कभी कभी लगता है कि आजकल के दौर में रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं बची है, जैसे सब कुछ एक टाइम पास बन गया हो। लेकिन जब आप थोड़ा गहराई से सोचते हो तो समझ में आता है कि असल में रिश्ते अभी भी उतने ही सच्चे होते हैं। बस हम उन्हें निभाना भूल गए हैं। हमारी प्रायोरिटीज बदल गई हैं, हमारी लैंग्वेज बदल गई है। हम इमोजी से प्यार जताते हैं, स्टेटस से भावनाएं दिखाते हैं, लेकिन वो पुराना वक्त कहीं खो सा गया है जब एक चिट्ठी में पूरा दिल उंडेल दिया जाता था। जब कोई मिलने आता था तो हम अपने सारे काम छोड़कर उसके पास बैठते थे। जब किसी की बात चुपचाप सुनी जाती थी बिना जजमेंट के। आज रिश्ते क्यों नहीं टिकते? क्योंकि हमने उन्हें इंस्टेंट बना दिया है, जैसे इंस्टेंट नूडल्स, जल्दी तैयार जल्दी खत्म। रिश्ते कभी भी तो ऐसे नहीं चलते थे। पहले लोग एक दूसरे के लिए लड़ते थे, आज लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। पहले लड़ाई के बाद माफी जल्दी होती थी, अब लड़ाई के बाद ब्लॉक कर दिया जाता है। पहले छोटी छोटी बातों पर लोग मान जाते थे, अब ईगो इतना बड़ा हो गया है कि सालों तक लोग एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते। और यही सबसे बड़ा कारण है रिश्तों के टूटने का। हमारी चुप्पी, हमारा घमंड, हमारी मैं क्यों माफी मांगूं वाली सोच। हम ये भूल जाते हैं कि माफी मांगना हार नहीं होती, बल्कि वो ताकत होती है जो रिश्ता बचा सकती है। लेकिन आज के समय में अगर कोई चुप रह जाए तो उसे कमजोर समझा जाता है, कोई झुक जाए तो उसे बेवकूफ कहा जाता है। अतीत है, पर सच ये है कि जो इंसान रिश्ते बचाने के लिए खुद को छोटा कर लेता है वही सबसे बड़ा होता है। आज हम दूसरों से इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन खुद कुछ देने को तैयार नहीं रहते। हमें सामने वाला परफेक्ट चाहिए, लेकिन हम खुद इम्परफेक्ट होते हुए भी सुधारने को तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, लेकिन हम खुद सामने वाले की चुप्पी तक नहीं समझते। रिश्तों में सिर्फ प्यार होना काफी नहीं होता, समय देना पड़ता है, समझ बनानी पड़ती है, कई बार खुद को बदलना भी पड़ता है, क्योंकि दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की अलग अलग सोच को स्वीकार करना सीख जाते हैं तब रिश्ता मजबूत होता है। हम सोचते हैं कि सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है उस प्यार को संभाल कर रखना। कई बार लोग सच्चा प्यार पाकर भी उसे अपने गुस्से, अपनी आदतों, अपने अड़ियल रवैये से तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि रिश्ते टिकते नहीं हैं। सच्चाई ये है कि रिश्ते खुद नहीं टूटते, उन्हें हमारी बेरुखी तोड़ देती है, उन्हें हमारी अनदेखी मार देती है, उन्हें हमारी उम्मीदों का बोझ थका देता है। रिश्ते कोई पहेली नहीं है जिन्हें सुलझाना हो, ये तो एक एहसास है जो अगर दिल से निभाया जाए तो जिंदगी भर साथ चलता है। लेकिन आजकल के रिश्तों में लोग एक दूसरे की सुनते नहीं, बस अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और जब सामने वाला नहीं मानता तो उसे छोड़ देते हैं, जैसे कि कोई सामान हो जिसको बदल ले करिए। हम हर चीज का विकल्प ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ रिश्तों का कोई विकल्प नहीं होता? कुछ इंसान एक बार चले जाएं तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं और सामने वाला गलत, लेकिन क्या सच में? क्या कभी बैठकर खुद से ये सवाल किया कि कहीं हमारी वजह से तो सामने वाला परेशान नहीं हुआ? क्या हमने कभी उसे वो प्यार, वो इज्जत, वो समझ दी जिसकी वो हकदार था? शायद नहीं। और फिर जब वो चला जाता है तो हमें उसकी अहमियत समझ आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक वक्त था जब उसके हर मैसेज से दिन बनता था, उसकी हर मुस्कान में सुकून मिलता था, लेकिन अब वो नंबर सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट में बचा है, बिना बातचीत के, बस एक याद की तरह। आज के रिश्तों में सबसे बड़ी कमी ये है कि हम किसी की आदत तो बनना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हम साथ तो चाहते हैं, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। हम केयर तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी ना करे तो नाराज हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज रिश्ते कमजोर हो गए हैं, क्योंकि हमने कन्वीनियंस को ज्यादा अहमियत दी है कमिटमेंट से। लोग कहेंगे कि दुनिया बदल गई है, अब कोई वक्त नहीं देता, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने खुद कभी वक्त दिया? क्या हम अपने किसी अपने के लिए दिन में 5 मिनट भी पूरी तरह से फुर्सत से बैठे हैं? क्या कभी किसी की बात बिना फोन घुमाते हुए, बिना स्क्रीन की ओर देखते हुए सुनी है? शायद नहीं। हम खुद रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कोई हमारे पास नहीं है। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज होती है कम्युनिकेशन, लेकिन वो भी अब इमोजी और गिफ्ट तक सीमित रह गया है। दिल की बात कहने से डरते हैं, अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करते और फिर सोचते हैं कि सामने वाला खुद समझे। लेकिन कोई भी इंसान जब बार बार कोशिश करने के बाद भी आपकी कोल्डनेस देखता है, आपकी अनदेखी सहता है, तो एक दिन वो भी थक जाता है। और जब वो चला जाता है तब हम कहते हैं वो बदल गया, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि शायद वो नहीं, हम खुद बदल गए थे? हमें ये समझना होगा कि किसी को खोने के बाद रोने से अच्छा है जब वो पास है तब उसकी कद्र कर लो, क्योंकि अगर कोई हर बार तुम्हें समझे,
हर बार तुम्हारे गुस्से को सह ले, तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा साथ दे, तो वो इंसान आम नहीं है, वो बहुत खास है। उसे संभाल कर रखना, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो उसके जैसा कोई दोबारा नहीं आएगा। रिश्तों में छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ी लड़ाइयों को रोक सकती हैं। एक टाइम पर किया गया कॉल, एक समझ से भरी चुप्पी, एक जेन्युइन माफ़ी, एक मैं तेरे साथ हूँ जैसी लाइन, ये सब बहुत बड़ा असर डालती हैं। और कभी कभी सिर्फ इतना कह देना कि मुझे तुझसे बात करनी है भी एक रिश्ता बचा सकता है। तो अगर आज तुम्हारे दिल में कोई इंसान है जिससे तुम्हारा रिश्ता कमज़ोर पड़ गया है, या कोई ऐसा है जिसे तुम दिल से चाहते थे लेकिन अब वो दूर है, तो एक बार उस तक पहुंचने की कोशिश करो। ईगो को एक कोने में रख दो और दिल से बात करो, क्योंकि अगर वो रिश्ता सच्चा था तो एक कोशिश काफ़ी हो सकती है उसे फिर से जोड़ने के लिए। और अगर सामने वाला भी वही फील करता है तो यकीन मानो, टूटे हुए धागे भी फिर से जुड़ सकते हैं। बस एक बात याद रखो, रिश्ते टूटते नहीं हैं, तोड़े जाते हैं। और अगर तुम्हें किसी का साथ सच्चे दिल से चाहिए तो उसे निभाने की हिम्मत भी रखो। आज अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है बिना किसी स्वार्थ के, तो उसे जाने मत दो। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। और अगर ये बात दिल से लगी हो तो एक बार उस इंसान को ज़रूर याद करो जिसे तुम खोना नहीं चाहते थे। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही और सच्चे और गहराई से भरे शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।